भगवान ने इंसान को बुद्धि दी, वित्त दिया, शक्ति दी, सब कुछ दिया। तो ये सब जो है ना, ये खुद के लिए इस्तेमाल करता है, स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करता है, आखिर तक इस्तेमाल करता है और भगवान का काम ही भूल जाता है। तब क्या होता है, जो संत महात्मा रहते, महापुरुष रहते, तो याद दिलाने आते हैं, पर फिर भी वो कहता है नहीं मैं करूंगा ना, करना है ना, ऐसा आगे की बात करता है। हाँ फिर मुझे करना है ना, मैं तो करने वाला हूँ ना, ऐसा कहते कहते उम्र हो जाती है और बाद में समय निकल जाता है। तो अब समय है हमारे पास, हमें पता चल गया है कि भगवान का काम करना है, तो अभी जगना चाहिए। नहीं तो क्या होता है, दादाजी बताते हैं कि क्या होता है कि एक सेठ जी रहता है, उसका बम्बई में बहुत बड़ा काम रहता है बिजनेस का। तो अपने नौकर को बोलता है कि देख, मेरे बिजनेस का बहुत बड़ा व्यवहार है, तू मेरा भरोसे वाला नौकर है, तो मैं तुझे कल सवेरे 5 की गाड़ी को भेज रहा हूँ, ट्रेन से भेज रहा हूँ। देख, मैंने तुझे फर्स्ट क्लास का टिकट निकाल के दिया है, कुछ नहीं, सोकर जाने का है, आराम से जा और वहां जाकर अपना काम करके आ, और बहुत महत्वपूर्ण काम है। वो कहता है चल मैं तुझे खुद छोड़ने आता हूँ स्टेशन पर। वो कहते घर पे नहीं सोना, स्टेशन पर ही सोना। मतलब क्या होगा कि तू घर पे सोएगा तो गाड़ी शायद नहीं मिलेगी, और वही सो जाएगा तो गाड़ी मिल जाएगी। तो वो मालिक खुद गाड़ी में उसको बिठाकर रात को ही रेलवे स्टेशन पर छोड़ देते हैं, और वहां उसको सोने के लिए सब कुछ दे देते हैं। और वहां का टीसी रहता है, उसको बोलते हैं कि भाई साहब, ये मेरा जो नौकर है वो थोड़ा आलसी है, इसको जा, वो नींद नहीं खुलेगी, सवेरे ट्रेन आएगी तो इसको जगा देना, ट्रेन आएगी तो इसको जगा देना। तो टीसी साहब कहते हैं ठीक है कोई बात नहीं, मैं इसको उठाऊंगा, आप निश्चिंत होकर जाइए। अब क्या होता है, सेठ जी भरोसे के साथ निकल जाते हैं, उसको बोलते हैं "सेठ, गाड़ी छूटना नहीं चाहिए"। तो वो बोले ठीक है। तो ये निकल जाते हैं। अब सवेरे 5 बजने के लिए एक 10 मिनट रहते हैं, और ये आराम से सोया रहता है, कोई फिक्र ही नहीं। तो ट्रेन आने के लिए 10 मिनट रहते हैं, अनाउंसमेंट हो जाती है, तब टीसी आते हैं, टीसी साहब आता है और उसको जगाता है, भाई साहब उठो, ट्रेन आ रही है। तो ये कहता है कितना मिनट है, तो बोले 10 मिनट है, सिर्फ 10 मिनट बाकी ट्रेन आ रही है। तो ये क्या कहता है, 10 मिनट है ना, ठीक है कोई बात नहीं, मैं और 5 मिनट सो जाता हूँ। तो टीसी ने अपना काम किया उठाने का,
वो चला गया। और इसने क्या किया कि 10 मिनट है तो चलो 5 मिनट सो जाता हूँ, 5 मिनट में उठूंगा। सो जाते हैं। और जैसे सो जाता है उसको इतनी नींद लग जाती है, ट्रेन आती है चली जाती है, और ये देखता है सवेरे 8 बज गए। अरे बाप रे। और शेठ जी जब देखते हैं कि ये तो गया ही नहीं, उनको इतना गुस्सा आ जाता है। वो कहते हैं पागल, मैंने तुझे सब कुछ दे दिया था और तूने मेरा काम नहीं किया, तुझे पता है मेरा कितना नुकसान हो गया। इतना गुस्सा हो जाते हैं कि उसको काम से निकाल देते हैं। दादाजी कहते हैं ऐसे ही हमारे साथ है। हमें भगवान ने बहुत बुद्धि दी, शक्ति दी, पैसा दिया, ज्ञान दिया, सब कुछ दिया, और हम कहते हैं कि भगवान तेरा काम करने का ही है। तो संसार में हम इतना व्यस्त हो जाते हैं कि हम भूल जाते हैं, काम करना रह जाता है। तब दादाजी जैसे संत महात्मा आते हैं, महापुरुष आते हैं और हमको नींद से उठाते हैं कि बेटा काम पे लग जा, मानव जन्म फिर से नहीं मिलेगा। ये जन्म भगवान का लाडला बनने के लिए है। तेरे पास अभी समय है तो अभी भगवान का काम कर। संसार तो सब करते हैं, करना भी है, तुझे भी करना है। तो संसार संभालते संभालते भगवान का काम कर। संसार तो पशु भी करता है, उसमें कौन सी बड़ी बात है। तो दादाजी जैसे महापुरुष हमको याद दिलाते हैं कि तेरा जीवन भगवान का लाडला बनने के लिए है, भगवान का काम करने के लिए है, मानव बनने के लिए है, अच्छा मानव। और हम लोग जो होते हैं ये उठने का नाम ही नहीं लेते। हम कहते हैं हाँ करना है ना, फिर हम तो करेंगे वाले। जैसे हम सवेरे क्या करते हैं पता है, वो जो घड़ी रहती है ना, वो अलार्म, अलार्म क्या करते हैं 5 बजे का लगा देते हैं। और सो जाते हैं। तो सवेरे जब 5 बजे का अलार्म बजता है, हम उसमें झट से हाथ रख देते हैं, बंद कर देते हैं, और क्या कहते हैं कि चलो एक 5 मिनट सोता हूँ फिर उठ जाऊंगा। जैसे हम 5 बजे का अलार्म बंद करके सो जाते हैं, हमें पता ही नहीं चलता है कि 7 या 8 कब बज गए। उठने के बाद पता चलता है अरे 5 मिनट तो निकल गए, डायरेक्ट 7-8 बज गए। बस उसी तरह हम कहते हैं कि अरे भगवान का विचार तो मुझे मालूम है, अभी बहुत जिंदगी बाकी है, बहुत उम्र बाकी है, तो करूंगा मैं। अभी कौन सा समय है, करेंगे करेंगे, बुढ़ा होने की बात करेंगे। और ऐसा करते करते इतनी उम्र चली जाती है। तो ये जो हमारी नींद है, ये 5 मिनट की नींद बहुत खतरनाक है, जो हमें डायरेक्ट यमराज के दरवाजे तक ले जाती है। इसलिए आज हमको समय है, दादाजी का विचार मिला है, तो हम नींद से उठ जाए, भगवान का काम करें। और अगर नहीं करते हैं तो दादाजी कहते हैं कि आपको जो भी दिया है भगवान ने वो सब निकाल लेगा। वो बोलेगा फिर तुझे फायदा क्या, अगर तू ये कर नहीं सकता है तो तुझे क्यों दूं मैं। फिर अगले जन्म में ना बुद्धि, ना वित्त, ना ज्ञान, ना बुद्धि, बैठा है अपना पशु की तरह, मुंडी हिलाते काम कर रहा है गधे जैसा। इसलिए इंसान का जन्म मिला है। इंसान उसी को कहते हैं जो भगवान के रास्ते पे चलता है। भगवत गीता में भी कहा है मम वर्तमान वर्तन्ते ते मनुष्य पार्थ सर्वशः।
जो भगवान के रास्ते से चलता है उसे ही मनुष्य कहते हैं। भगवान का रास्ता एक ही है, सेल्फलेस वर्क, सेल्फलेस लव। मतलब निस्वार्थ कर्म करो और निस्वार्थ प्यार बांटो। ये करेंगे तो ही हम मनुष्य कहलाएंगे। और इतना आसान रास्ता दादाजी के सिवा आज तक किसी ने नहीं समझाया है। दादाजी कहते हैं कि स्वाध्याय मतलब स्व का अध्याय, स्व मतलब मैं, अध्याय मतलब अभ्यास। खुद का अभ्यास करो कि मैं कौन हूँ, मेरा और भगवान का रिश्ता क्या है, मुझे मनुष्य देह किस लिए मिला है और मुझे क्या काम करना है। ये जो अभ्यास करता है वो स्वाध्याय है। मेरे अंदर ऐसी कौन सी शक्ति है जो मेरा जीवन चला रही है। हार्ट जो चलता है 200 साल तक चलता है। ऐसी कोई भी घड़ी नहीं है जो बिना सेल या बिना चाबी चलती है। और ये हार्ट जो है 100 साल तक, इसको चाबी कौन दे रहा है? कौन सा सेल इसको चला रहा है? कभी सोचते हो? हम जब बात करते हैं तब हमारी जीभ से पानी बहता रहता है, ये कौन बह रहा है? हम सोते हैं तब हमारे सब अवयव बंद हो जाते हैं, पर सांस चलती है। सांस कौन चला रहा है? हमको उठाता कौन है? इस सब का अभ्यास मतलब स्वाध्याय। अब मालूम पड़ता है कि मैं तो नहीं कर रहा हूँ। मैं अगर कहूंगा कि चलो मैं सांस नहीं लूंगा तो ये हो नहीं सकता है, वो अपने आप हो जाता है। आपके हाथ में नहीं है। कराने वाली शक्ति जो है उसका अभ्यास करो, उसको कहते हैं स्वाध्याय। तो वो शक्ति भगवान है और उसकी कृतज्ञता व्यक्त करना मतलब स्वाध्याय है। तो दादाजी कहते हैं कि तुझे भगवान की कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए स्वाध्याय करना है। यहाँ तुझे कोई भी स्वार्थ नहीं रखना है। तुझे मांगना नहीं है भगवान से कि मुझे ये चाहिए दे, और तुझे तकरार नहीं करना है कि मेरे पास ये नहीं है। ये दो चीजें छोड़कर तुझे स्वाध्याय में बैठना है। यहाँ तेरा कोई भी फायदा नहीं होगा। ये अपेक्षित रखकर अगर तुझे करना है तो स्वाध्याय कार्य कर। स्वाध्याय कार्य में आपको अपना खुद का पैसा खर्च करना पड़ेगा भगवान का विचार देने के लिए। खुद टिकट निकालना पड़ेगा, कोई आपको पैसा नहीं देने वाला। और खुद का खाना खुद को ही परोसना पड़ेगा। खुद का टिकट, टिफिन और टाइम निकाल के अगर आप भगवान का काम कर सकते हो तो करो, क्योंकि आपको भगवान के नजदीक जाना है, भगवान का प्यार पाना है। भगवान का कार्य, दादाजी कहते हैं, एक अकेला ऐसा कार्य है जो कहता है कि तुझे कोई फायदा नहीं होगा, फिर भी तुझे बहुत काम करना पड़ेगा। है तैयारी? इसे ही भगवान का काम करते कहते हैं। कोई लोग भगवान का काम करते हैं तो भी भगवान जीवन चलाता है, और कोई गालियां देता है तो भी भगवान उसका जीवन चलाता है। ऐसा नहीं कि गालियां देने वाले को भगवान मार देता है, क्योंकि वो निस्वार्थ प्यार करता है। ये सुधरेगा, चलो आज नहीं तो कल सुधरेगा। तो ऐसा करते करते आखिर तक उसका जीवन चलाता है। तो वो निरपेक्ष काम करता है, भगवान निरपेक्ष जीवन चलाता है। वैसे मेरे जीवन में ऐसा दिन में एक काम है जो निरपेक्ष किया है। अगर हम निरपेक्ष काम करते हैं तो हम मनुष्य हैं। पशु को हम रोटी फेंकते हैं तो वो दौड़ा चला आता है, और इंसान को हरी पत्ती, पैसे की नोट जो है वो ललचाती है। तो क्या फर्क रह गया हमारे और पशु के अंदर? इसलिए जो पैसे से हिल नहीं पाएगा वो मनुष्य है। मैं क्यों लाचार हूँ किसी के सामने?
मुझे कोई पैसा देकर हिलाए, मैं क्या इतना कमजोर हूँ? मैं खाऊंगा तो मेहनत की खाऊंगा, फुकट का क्यों लूं? फुकट का नहीं लेना, क्योंकि मेरे अंदर का भगवान है, उसको मैं लाचार करता हूँ अगर किसी के सामने झुक जाता हूँ तो इसी का अभ्यास स्वाध्याय में किया जाता है कि तेरा और भगवान का रिश्ता क्या है, और तुझे भगवान का लाडला बनना है तो क्या करना पड़ेगा। तो ये विचार हमारे पास आ गए हैं। तो क्या अभी भी हमको नींद में रहना है? अभी भी हमको सोना है? अभी भी 5 मिनट की नींद चाहिए आपको? क्योंकि ये बहुत खतरनाक नींद है। हम कहेंगे कि हाँ थोड़ा सा बाद में करेंगे। आपको याद आ रही है आपकी पिछली उम्र? याद करके देखो, पिछले 10 साल कितने जल्दी गुजर गए, आपको पता भी नहीं चलेगा। कब 20 साल से 30 साल हो गए, कब 30 साल से 40 साल हो गए, आपको पता भी नहीं चलेगा। इतना समय जल्दी खा लेता है हमारी उम्र। इसलिए अब जो गया सो गया। अब नींद से उठ गए हो तो अभी भगवान का काम करने के लिए लग जाओ। जितने लोगों को समझा सकते हो भगवान का विचार समझाओ, ताकि जाने का समय आ गया है तो भगवान को बोल सके कि भगवान तेरा काम करके आए हैं। इसलिए हमें अब उठना है और भगवान के काम के लिए जगना है, चलना है। तो आज के लिए दादाजी का ये विचार मैं आपके सामने रखता हूँ और ये विषय आज के लिए रोकता हूँ। ओके। जय जय श्री राम, जय राधे, जय योगेश्वर। श्री कृष्ण।